Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss homeostasis in human. आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं homeostasis in human की. Like other complex animals, human have well developed system for homeostasis. ठीक है, बाकी complex animals की तरह humans के अंदर भी highly developed system होता है homeostasis के लिए. तो the basic organs of homeostasis are, the first one is lungs, second one is skin and the third one is kidneys. अब जो लंग होते हैं इनका फंक्शन क्या है, ये हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं लंग्स की. लंग्स क्या करते हैं? दे रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी. ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में प्रोड्यूस होती है उसको रेगुलेट करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं. ठीक है, ओके. स्किन जो होती है ये प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन थर्मल रेगुलेशन. किस में रोल प्ले करती है स्किन? थर्मल रेगुलेशन मतलब हीट रेगुलेशन. थर्मल का मतलब है हीट एंड टेम्परेचर. ओके, थर्मल रेगुलेशन. इसके अलावा जो स्किन है वो सॉल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करती है. मतलब अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है तो वो स्किन के ज़रिए जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के ज़रिए बॉडी से रिमूव हो रही है, बिल्कुल उसी तरह से स्किन जो है वो एक तो थर्मो रेगुलेशन कर रही है, मतलब आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर रही है. और सेकेंडली ये क्या करती है? सॉल्ट्स एंड वाटर जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करती है. अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा है तो उसको रिमूव करती है. थर्ड वन, किडनीज अब क्या करती हैं? किडनीज जो होती हैं वो एक्स्ट्रा सॉल्ट वाटर को फिल्टर आउट करती हैं, और इसके अलावा किडनी आपके ब्लड को फिल्टर करती हैं और क्या करती हैं? यूरिन फॉर्मेशन. आपका जब ब्लड फिल्टर आउट होता है तो उसे क्या बन जाता है? यूरिन बन जाता है. ठीक है, ये ह्यूमंस की बेसिक ऑर्गन्स हैं फॉर होम्योस्टेसिस. अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम स्किन की. स्किन जो होती है उसकी 2 लेयर्स होती हैं. ठीक है, आउटर लेयर जो होती है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस. द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस. इट इज़ द आउटर लेयर विदाउट ब्लड वेसल्स. इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती. अब जो इनर लेयर है ये वाली, इसको हम कहते हैं डर्मिस. The second layer is called dermis and the dermis contain blood vessels. इसके अलावा sensory nerve endings. So the dermis has these 5 basic things. It has blood vessels 1. Secondly, sensory nerve endings. Third में sweat and oil gland. And fourth one is hair and fat cells. ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. ठीक है, जो स्किन की लेयर्स है उनके बारे में पूछा जा सकता है या फिर ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है. ठीक है, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है. अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्किन इन थर्मो रेगुलेशन कि आपकी स्किन जो होती है वो आपकी बॉडी में हीट बैलेंस कैसे करती है, टेम्परेचर बैलेंस कैसे करती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिन लेयर ऑफ फैट होती है अंडर द डर्मिस. थिन लेयर ऑफ किस चीज़ की थिन लेयर होती है? फैट की, अंडर द डर्मिस. ये डर्मिस है ना, 2 लेयर मैंने बताई थी, यहाँ पे ये लेयर होती है. ठीक है, ऐसे क्या करती है? ये बॉडी को इंसुलेट कर देती है, उसकी हीट लॉस को बचाती है. ठीक है, टेम्परेचर को रेगुलेशन में हेल्प आउट करती है. उसके बाद सेकेंडली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स अटैच टू द हेयर कॉज गूज बम्प्स. ठीक है, क्या होता है? जो आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन के ऊपर बाल होते हैं ना, उनकी जो रूट्स होती हैं उनके साथ मसल्स अटैच होते हैं. जब वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपकी बॉडी के ऊपर जो बाल होते हैं वो स्टैंडिंग वे में आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं. ठीक है, तो क्या होता है? वहाँ पे जो एयर होती है वो स्टिल हो जाती है, हवा साकिन हो जाती है. तो एक जो वार्म एयर की एक लेयर बन जाती है आपकी स्किन के ऊपर जिसको हम गूज बम्प्स कहते हैं. ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि आप कोई स्केरी चीज़ देख रहे हो, किसी चीज़ से डर जाओ या अचानक से कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए तो आपके गूज बम्प उड़ जाते हैं. ठीक है, तो ये इस तरह से बनते हैं. अब ये गूज बम्प जो है ना, ये क्या करते हैं? ये ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर बना देते हैं. तो वो क्या करेगा? बॉडी को इंसुलेट कर देगा. ठीक है,
इंसुलेटिंग लेयर बन जाती है ताकि आपकी बॉडी से हीट लॉस नहीं हो। अब थर्ड जो है ना, ये जो आपकी स्किन जो है वो आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट भी देती है, ठीक है। इट गिव्स द कूलिंग इफेक्ट टू द बॉडी। हाउ द कूलिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन स्वेट ग्लैंड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो होते हैं वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं और आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट फील होता है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, क्या होता है, स्वेट ग्लैंड्स स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, लीव्स योर बॉडी कूल बिहाइंड, ठीक है। और एक्स्ट्रा हीट जो होती है ना वो रिमूव हो जाती है वाया एवेपोरेशन। अब स्किन का ये तीसरा मेन रोल है। क्या होता है, ये आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट भी देती है। कैसे देती है, जब आपको गर्मी लग रही होती है तो क्या होता है, आपके जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। जब पसीना आता है तो क्या होता है, आपको जब आप पंखे के नीचे आते हो तो आपको ठंडक फील होती है, आपको कूलिंग इफेक्ट फील होता है। तो जो आपकी बॉडी पे पसीना होता है वो वेपर्स बन जाता है, लीविंग योर स्किन कूल बिहाइंड, ठीक है। वो वेपर वाटर वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है और एक्स्ट्रा हीट भी जो होती है वो उन वाटर वेपर्स के साथ बॉडी से स्केप कर जाती है, बॉडी से निकल जाती है। अब फोर्थ फंक्शन जो है ना स्किन का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट है क्या, एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट्स, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये आपका मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। इट इज़ ऑल्सो रिमूव्ड बाय द स्वेट। ये आपका जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जैसा जिसमें एक्स्ट्रा वाटर होता है, सॉल्ट्स होते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड भी जो है वो आपके स्वेट के ज़रिए आपकी स्किन के से रिमूव कर जाता है और आपकी बॉडी जो है वो अपना जो है वो सॉल्ट और वाटर की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करती है। अब बात करते हैं लंग्स की। एज वी अर्लियर डिस्कस अबाउट लंग्स, हमने लंग्स का जो स्ट्रक्चर है उसको भी डिस्कस किया, हमारी वीडियोस हैं उसमें हमने उसके फंक्शन को भी डिस्कस किया, ठीक है। तो हम शॉर्टली जो है ना इसका की जो है मैं आपको समझा देती हूँ। लंग्स जो होते हैं प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। कैसे प्ले करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है कैसे प्रोड्यूस होती है, मैंने आपको बताया था, प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। याद आया आपको, हमने ये पूरा टॉपिक किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है वो क्या होता है, वो चली जाती है सेल के टिश्यू फ्लूइड में। यहाँ से टिश्यू फ्लूइड से ये ब्लड में चली जाती है, ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, ये मैं की इसलिए बना रही हूँ ताकि आपका सारा जो है वो पिछला जो है वो टॉपिक याद आ जाए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रोड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, इट मूव्स इनटू द टिश्यू फ्लूइड ऑफ द सेल फ्रॉम वियर इट मूव्स टू द ब्लड, जहाँ से ये कहाँ चली जाती है, आपके ब्लड में, और फिर ब्लड से जाती है लंग्स में, ठीक है। अब जो लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये हवा में बाहर निकल जाती है। तो ये सारा का सारा फंक्शन जो होता है ये कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है। सो लंग्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमने यहाँ पे कहा था। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। आई होप आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से रीडिंग कीजिए। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट क्लास में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।